हम ब्राह्मण हैं। हम हर काल खंड में परम सत्य के ज्ञाता, युग चरित्र और संस्कार के साथ शस्त्र और शास्त्र के वाहक हैं। भारतीय इतिहास को वैदिक काल से शुरू करें, तब से आज तक के 5000 साल या उससे भी अधिक के इतिहास में धर्म, साहित्य, आध्यात्म, संगीत, राजनीति से लेकर युद्ध कौशल और विदेशी आक्रमण से, शस्त्र से लेकर और आध्यात्मिक प्रतिरोध तक हर जगह हमारा योगदान है। हम सर्वजन सुखिनो भवन्तु एवं वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हम ऐसे समुदाय से हैं जो विश्व को सृष्टि के प्रारंभ से आज तक राह दिखाते आ रहे हैं। हमारी महान विभूतियों के आशीर्वाद के साथ हमें इनके दिखाए मार्ग पर चलकर भारत की इस पुण्य धरा की सेवा करनी होगी। हमारे महान नायकों ने जाति, कुल संप्रदाय को पीछे छोड़कर सभी की सेवा की है। हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मणों को महिदेव कहा गया है, यानी पृथ्वी के देवता, जिन्होंने जन कल्याण के कार्य किए। ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि ने अग्नि उत्पन्न की, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का ज्ञान कराया। भारद्वाज ऋषि ने यंत्र सर्वस्व और विमान शास्त्र लिखा, जिस पर नासा भी रिसर्च कर रहा है। इतिहास के पन्नों को जरा पलटें तो ब्राह्मण राजवंश भी नजर आएंगे। ब्राह्मण पौराणिक राजवंश में शुक, गृत्समद, शौनक, पुलिक, प्रतयोत, पालक, विशाखपुप्प, अजय, नंदीवर्धन राजवंश प्रमुख रहे। ऐतिहासिक ब्राह्मण राजवंशों में महाप्रतापी, महायोद्धा और शूरवीर राजा हुए, जिन्होंने अपने शौर्य और बुद्धि के बल पर राज किया। जिनमें सातवाहन राजवंश के शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी को दूसरे परशुराम के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने परशुराम के समान आतताइयों का नाश किया। शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के आधिपत्य को समाप्त कर वैदिक एवं भगवत धर्म के वाहक के रूप में कार्य किया। मयूर शर्मन ने पल्लव के राज अधिकारी से अपमानित होकर कदंब राजवंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वैजंती थी। वर्मन राजवंश ने चीन पर भी शासन किया। इसके प्रमुख शासक पुष्पवर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। संगम वंश के हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे संपन्न साम्राज्य माना जाता है। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों में से एक थे। वो प्रसिद्ध कवि थे। अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण वो बहुत प्रसिद्ध हुए। अश्वत्थामा वंश के मोहियाल राजवंश में पोरस जैसे वीर हुए, जिन्होंने सिकंदर को पीछे हटने पर मजबूर किया। पेशवा राजवंश के बाजीराव ने 41 युद्ध लड़े और सभी में विजय पताका फहराई। ये पेशवा ही थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की चूलें हिला दी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल ब्राह्मणों ने ही बजाया था। मंगल पांडे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे का बलिदान इतिहास में अमर है।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी के रूप में बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, वीर सावरकर, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त जैसे ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि और बल से अंग्रेजों की नींद उड़ा दी और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, विनोबा भावे, शंकर दयाल शर्मा, महादेव गोविंद रानाडे, राजगोपालाचारी, मोरारजी देसाई, डॉक्टर हेडगेवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे अनेक नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित किया। वंदे मातरम को रचने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर भी ब्राह्मण कुल से ही थे। नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में भारत और ब्राह्मणों की शान बढ़ाने वालों में वैज्ञानिक सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी, सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर, वेंकट रमन, रामकृष्णन शामिल हैं। आधुनिक भारत के निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों जैसे साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राजनीति, संस्कृति, पांडित्य, धर्म आदि में ब्राह्मणों का अपरिमित योगदान है। फिल्म हो या संगीत या फिर खेल, सभी जगह ब्राह्मणों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। फिल्मों में अशोक कुमार, मनोज कुमार, माधुरी दीक्षित, रेखा, सुनील दत्त, अजय देवगन, कमल हसन, अनुपम खेर, आर माधवन, परेश रावल के नाम कौन नहीं जानता। संगीत में लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, भीमसेन जोशी, शंकर महादेवन, कुमार शानू जैसे नाम सभी की जुबान पर हैं। खेल में अगर क्रिकेट की बात करें तो इस खेल में सर्वाधिक ब्राह्मणों ने अपना योगदान दिया। वर्ष कोई सा भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, आज तक हमेशा 11 में से 6 टीम मेंबर ब्राह्मण ही रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, श्रीनाथ, अनिल कुंबले, गुड़प्पा विश्वनाथ, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, दिलीप वेंगसरकर हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। शतरंज में विश्वनाथ आनंद, बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण ने देश का नाम रोशन किया। ब्राह्मणों ने हमेशा देश के लिए कार्य किया, इसीलिए आजादी के बाद से कुल 48 लोगों को भारत रत्न मिला, जिनमें 23 ब्राह्मण हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सुंदर पिचाई, सीईओ अल्फाबेट गूगल, एन चंद्रशेखर, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, एन नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के चेयरमैन, केवी कामत का नाम एक विशेष सम्मान से लिया जाता है। चाणक्य, आर्यभट्ट, चरक, वराह मिहिर, एस रामानुजम, ब्रह्मगुप्त, आदि शंकराचार्य, नरसी मेहता, स्वामी रामानंद, दयानंद सरस्वती, तुलसीदास जी, रामकृष्ण परमहंस, विद्यासागर जी जैसी अनेक विभूतियों ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य किया। ब्राह्मण का जीवन त्याग और बलिदान का जीवन होता है। उसका प्रत्येक कार्य अपने लिए नहीं वरन सर्व समाज के लिए होता है। ब्राह्मण स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, अपनी साधारण सी आवश्यकता रखकर ज्ञान विज्ञान की अनवरत साधना और उससे समाज को उन्नत एवं स्वस्थ बनाने का परम पुनीत कर्तव्य एवं महान जिम्मेदारी ब्राह्मण पर ही है। किसी भी समाज एवं राष्ट्र का पहला संबंध ब्राह्मण से होता है। वेदानुसार
हरातत सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र जीयते। अर्थात जिस देश का ब्राह्मण हारता है वो देश खोखला हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्र की जागृति, प्रगतिशीलता एवं महानता उसके ब्राह्मणों पर आधारित होती है। ब्राह्मण राष्ट्र निर्माता होता है, मानव हृदयों में जागरण का संगीत सुनाता है, समाज का कर्णधार होता है, देश काल पात्र के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करता है और नवीन प्रकाश चेतना प्रदान करता है। त्याग और बलिदान ही ब्राह्मणत्व की कसौटी है। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण अपने दायित्वों का निर्वहन करते आए हैं और करते ही रहेंगे। जय भगवान परशुराम।